गुड इवनिंग छात्रों। हाँ, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांजिस्टर क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या है। तो अभी इस फिजिक्स में भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, इसमें भी है, रेडियो टी में भी। तो आगे बढ़ते हैं। हम पहला पेज हम लोगों ने पढ़ ही लिया, परिचय वगैरह इसका। दूसरे पेज में आते हैं तो देखते हैं हमको ये मिलता है कि इसमें 3 टांगें होती हैं। मैंने जैसे आपको बताया पिछले पेज में, एक इमीटर, उत्सर्जक किसे कहेंगे आप। और इसमें देखिए इस तरह की इसकी संरचना है, पी एन पी। तो दो पी के बीच में एन नेगेटिव रहता है। तो ये आधार होता है आपका बेस, इसे हम बेस कहते हैं। और इधर से इमीटर और एक जो है आपका कलेक्टर। तो उत्सर्जक का काम जो है यह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करना चार्ज कैरियर में, और ये प्रवर्धक की तरह कार्य करता है, आगे पढ़ेंगे। और इसका सिंबल देखिए इस तरह से बनाया जाता है। तो ये धारा की दिशा दिखाता है, ये ई पे जो लगा हुआ है। तो ये आपका धारा की दिशा दिखाएगा और पीएनपी इसको बताएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण जो इसमें सप्लाई होगी वो इलेक्ट्रॉन के कारण जो है इसके अंदर चार्ज कैरियर चलेंगे। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का आपका एक ग्राफ आपने देखा। और इसमें जो है आप अगर दूसरा आता है आधार, तो आधार बेस ट्रांजिस्टर के मध्य भाग होगा आपका। और इसकी जगह भी थोड़ी कम रहती है। तो इसके अंदर होल को हम पॉजिटिव कहते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो इसकी जो संरचना आप देखें तो आप समझा सकते हैं कि उत्सर्जक एन और इमीटर आपका, बेस आपका पी है यहाँ पर। और दो तरह के हो ही गए, पी एन पी था, ये एन पी एन है। और ये कलेक्टर आपका जिस पर सिग्नल लिया जाएगा। और इसमें देखिए तीर की दिशा ऊपर हो गई, तो ये एन पी एन हो गया। तो इसमें भी आप एन पी एन ट्रांजिस्टर का ग्राफ की परिचय आपने देख लिया। संग्राहक कलेक्टर का काम क्या होता है कि कलेक्टर बेस के अधिकांश मेजॉरिटी चार्ज को ग्रहण कर एकत्रित करना होता है इसका काम। और ट्रांजिस्टर को हम दो भागों में करते हैं, उत्क्रम और अभिक्रम, वही फॉरवर्ड और रिवर्स। तो इसकी पहले संरचना देख लेते हैं। तो संरचना में कांटेक्ट पॉइंट विधि है, संध विधि है, विस्तृत विधि है। तो इसमें जो जंक्शन विधि है वो ज़्यादा हमारे काम की है, इसको हम लोग ज़्यादा यूज़ में भी लेते हैं। तो इनका जो संयोजन होता है 3 तरह से आप करते हैं। जैसे कि आप एक कॉमन बेस जैसा सर्किट में आप देखिए, बड़े आराम से आसानी से आपका वही 3 चीज़, आपका वो जो सिंबल है, तो उसमें कॉमन बेस का मतलब बेस को अर्थ कर दिया गया। और यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और इनपुट जो आप वोल्टेज देंगे वो ई और बी के बीच में, मतलब इमीटर और बेस के बीच में, तीर ऊपर है तो यह एन पी एन होगा। ठीक, ये इसकी पहचान है। आप पहचानने के लिए भी आ सकता है कि एन पी एन है कि पी एन पी है, आपको सिंबल बना के एग्जाम में दे सकता है। तो आउटपुट आपको कहाँ मिलेगा, कलेक्टर और बेस पे। तो ये आपका एन पी एन ट्रांजिस्टर का एक सर्किट छोटा सा। आपको इनपुट आपने सिग्नल यहाँ छोटा सा दिया, मैं क्लास में उसको और डिटेल करूँगा। और छोटा सा दिया और वो सिग्नल यहाँ पर बड़ा होके, जैसे लाउड स्पीकर में एम्पलीफायर लगता है तो आवाज़ बड़ी होके आपको मिलती है। यही चीज़ आपकी कॉमन इमीटर में अगर आप देखें तो कॉमन इमीटर में वही बेस की जगह इमीटर को कॉमन कर देना है। और ये बहुत ही उपयोगी भी माना जाता है। ये बेस का था आपको। और अगले पेज में कॉमन इमीटर हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इस वीडियो में, कम ही पढ़ेंगे। और यहाँ देखिए वही कॉमन इमीटर, आपका इमीटर इस तरह से बनाया, बेस को इधर से किया और कलेक्टर पर इधर लिया और इमीटर यहाँ बैटरी, आउटपुट आपको यहाँ सिग्नल देखिए लगा के, एक बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव, ये पूरा परिपथ आपको बना के आप आराम से समझा सकते हैं कि साहब इनपुट इधर से दिया और कलेक्टर इमीटर पे आउटपुट हमें, इनपुट आपने बेस इमीटर पे दिया और कलेक्टर इमीटर पर आपने आउटपुट
बढ़ा हुआ सिग्नल का लिया। ये ज़्यादा प्रयोग में आता है NPN ट्रांजिस्टर, और आगे पता चलेगा क्यों आता है। लेकिन अभी इसका आप देखें तो इसके लाभ आपसे पूछ सकता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों के कारण ही क्योंकि इसमें प्रवाह होता है, और कॉमन एमीटर में इसका पावर गेन अच्छा होता है, और इसे एक बैटरी से सरलतापूर्वक चलाया जा सकता है। तो इसी के कारण जो है इसको अधिक प्रयोग किया जाता है। मेन रूप से आप यहाँ देख लें तो दो ही आंसर काफ़ी हैं कि पावर गेन और एक बैटरी से इजीली इसको आप चला सकते हैं। कॉमन कलेक्टर में भी वही चीज़ आ जाएगी आपकी। देखिए यहाँ मैंने सिग्नल बनाया है, ये छोटा सिग्नल ये बड़ा सिग्नल कर देगा। तो इसमें आपको कलेक्टर आप नीचे ले आइए और यहाँ पर इसको कॉमन कर दीजिए। तीनों तरह से आप बना सकते हैं सर्किट। और ऊपर इमीटर हो गया आपका, और NPN है तो तीर अंदर की तरफ है। बेस पर यहाँ इनपुट दिया साहब हमने, सिग्नल दिया, और इसका कार्यविधि प्रवर्धक के रूप में ये सिग्नल हमको बढ़ा के यहाँ दे रहा है। यही आगे हम और भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो संरचना को आप देख रहे हैं। तो ये 3 तरह की संरचना इसकी हो गई। अगर इसके बाद अगर हम इसमें थोड़ा सा अंतर देख लें तो अंतर भी आप देखेंगे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं कि मेनली आप वोल्टेज गेन को देखें तो कॉमन बेस में और कॉमन इमीटर में करीब 300 और रहता है। और करंट गेन जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है तो करंट गेन 1 से कम जहाँ चाहिए वहाँ कॉमन बेस, जहाँ हमें 20 से 100 चाहिए वहाँ कॉमन इमीटर, और जहाँ हमें 20 से यहाँ वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं। और इसके अंदर जो इम्पीडेंस होता है वो भी काउंट करता है कि आप ट्रांजिस्टर कैसा ले रहे हैं और कहाँ लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये 2 प्रकार के हो गए, PNP और NPN ट्रांजिस्टर। कार्यविधि को हम आपने देख ही लिया एक तरह से। इसका हम अगर आगे बढ़ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो थोड़ा ही होगा लंबा। ये आपका आपने देख ही लिया कि इसका जो है आपका N आपका कॉमन हो गया, और PNP ट्रांजिस्टर ये आपका हो गया पहला। तो P दोनों तरफ हो जाएंगे, मीटर कलेक्टर इधर, बेस नीचे, और N यहाँ पे, और इस तरह से आपका इसका सिंबल चिन्ह बन जाएगा PNP ट्रांजिस्टर। और NPN को ठीक यही उल्टा कर देंगे आप, तो आपका यहाँ ऊपर आप देखें तो NPN आपका उल्टा हो जाएगा एकदम, और तीर आपका ऊपर रहेगा तभी NPN कहा जाएगा, नीचे रहने पर PNP हो जाएगा। तो NPN ट्रांजिस्टर आपका ज़्यादा यूज़ में आता है, तो इसलिए इसको लेके समझाया गया है इसमें। तो उत्सर्जक, आधार और संग्राहक, वही इमीटर, बेस और कलेक्टर। तो ये आपके इसमें P लगा दिया गया बीच में, तो ये NPN हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में धारा बहती है, मैंने आपको बताया ही है। और तीर की दिशा जो बताता है ट्रांजिस्टर में, वो वैद्युत में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा को बताता है। और इसकी क्रिया विधि को अगर हम देखेंगे तो क्रिया विधि भी आप देख लें, आसान भाषा में है। PN है आपका, तो एक फॉरवर्ड बायस में एक रिवर्स बायस में जोड़ेंगे। तो रिवर्स बायस में P से P को जोड़ देंगे, इधर N को N से जोड़ देंगे, 2 बैटरी लगा के, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा पहला वाला, दूसरा वाला रिवर्स बायस हो जाएगा। और फिर इसमें जो है धारा का प्रवाह अगर जोड़ने के लिए कहा गया है, अभी तो कार्यविधि आगे देखा जाएगा। तो इस तरह से आपका ये फॉरवर्ड बायस में और एक रिवर्स बायस में, तो इस तरह से 3 तरह से आप इसको जोड़ सकते हैं, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर। तो PNP ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि आगे हम देखते हैं, यहीं रोक देते हैं इसको। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए। छुट्टियां पड़ी हुई हैं इसलिए हम थोड़ा पेज में पहले पढ़ा लेते हैं, और क्लास में भी इसको दे देंगे। फिजिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और रेडियो टीवी के छात्रों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये चौथा पेपर उनके लिए है, और फिजिक्स के लिए सेकंड पेपर में यूनिट 4 लास्ट पेज पे आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा सेकंड पेपर में। तो हम लोग मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि 5 नंबर इससे आता है, हमेशा आया है। PNP को बताइए, NPN को बताइए, ये क्या प्रकार से जोड़े जा सकते हैं, या इनका एक सीधा सवाल कि एक की कार्यविधि समझा दीजिए।
तो ये आपको पूछा गया है हमेशा, 19 में भी, 20 में भी, और चौथे पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, फिजिक्स में भी 5 नंबर निश्चित, और इलेक्ट्रॉनिक्स में तो करीब 8-10 नंबर का क्वेश्चन इसमें मिल जाता है। तो मेनी मेनी थैंक्स छात्रों, और मैं आपको बस इतना ही बताना चाह रहा था, और छुट्टियों का कुछ उपयोग कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सुनिएगा। मेनी मेनी थैंक्स अगेन।